नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं नीतू गौरकिला। प्रदूषण आज दुनिया भर के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। कुछ सालों पहले तक चीन की राजधानी बीजिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर शहर ने इसे पछाड़ दिया है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. बड़े शहरों में लोग प्रदूषण से तो परेशान हैं ही, तनाव भी एक बड़ी समस्या है। इन्हीं मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए लोग समुद्री और पहाड़ी इलाकों का रुख करना चाहते हैं, लेकिन हाल की रिसर्च साबित करती है कि हम चाहे बड़े शहरों में रहें, समुद्र के किनारे रहें या फिर पहाड़ों पर रहें, माहौल का हमारी सेहत और खुशियों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हालांकि ये बात अभी शुरुआती रिसर्च की बुनियाद पर कही जा रही है। इस दिशा में प्रयोग करना जारी है। हमारे आसपास का माहौल हम पर कैसा असर डालता है, इसकी कई वजह होती हैं। इसमें इंसान की परवरिश, जिंदगी के हालात, उसके शौक और कर्म अहम रोल निभाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग हरियाली के नजदीक रहते हैं उन पर किसी भी तरह के प्रदूषण का असर कम होता है, तनाव भी कम होता है। बड़े शहरों में रहने वालों के लिए तो हरियाली बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी पार्क या पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमारे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर अपने आप ही नियंत्रित होने लगता है। दरअसल उस वक्त हमारा शरीर लिम्फोसाइट्स नाम की किलर सेल पैदा कर रहा होता है, जो शरीर में वायरस की शिकार कोशिकाओं और कैंसर जैसी घातक बीमारी के वायरस से लड़ती है। हालांकि कुछ रिसर्चर इस थ्योरी को पूरी तरह सही नहीं मानते, लेकिन अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एम्बर पियर्सन का कहना है कि अगर इंसान के विकास क्रम की थ्योरी पर गौर किया जाए तो कुदरत ही उसके अस्तित्व की बड़ी वजह थी। लिहाजा हाल के रिसर्च के नतीजों को नजरअंदाज या फिर पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि शहरों में रहने वालों को तरह तरह की एलर्जी, तनाव और सांस संबंधी बीमारियां ज्यादा होती हैं। इसके बावजूद शहरी लोगों में मोटापे और खुदकुशी की दर कम होती है, हादसों में मौत का खतरा भी कम होता है और बुढ़ापे में जिंदगी बेहतर गुजरती है। लोग शहर की भीड़भाड़, प्रदूषण और तनाव से दूर रहने के लिए गांव देहात में रहने लगते हैं, लेकिन वहां रहना भी एक चुनौती है। वहां कीड़े मकोड़ों से होने वाले इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसा भी नहीं है कि देहात में प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ बड़े शहरों में होने वाले प्रदूषण के लिए बहुत हद तक गाँव जिम्मेदार हैं। गाँव में बड़े पैमाने पर पराली और खेत साफ करने के लिए चारा, घास फूस जलाई जाती है, जिससे जहरीला धुआं निकलता है। धुआं शहरी लोगों से ज्यादा गांव वालों के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि वो इस धुएं के सीधे संपर्क में होते हैं। इसके अलावा गांव में खाना बनाने के लिए उपलों का इस्तेमाल होता है, इससे भी खतरनाक धुआं निकलता है जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। भारत की तरह इंडोनेशिया में भी खेत साफ करने का ऐसा ही तरीका अपनाया जाता है, लेकिन यहाँ खेत जलने से निकलने वाला धुआं ज्यादा जहरीला होता है और कई महीनों तक न सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि नजदीक के देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड को भी अपनी चपेट में ले लेता है। यही नहीं, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में पैदा होने वाला धुआं पूरे दक्षिणी गोलार्ध को दूषित करता है। विकसित देश भी हवा दूषित करने में पीछे नहीं है। मिसाल के लिए अमेरिका के जंगलों में लगने वाली आग या खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक भी यूरोप, रूस, अमेरिका और चीन की हवा को जहरीला बना रहे हैं। जो लोग मैदानी इलाकों से 2500 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, उन्हें सांस संबंधी बीमारियां, दिल का रोग और कैंसर कम होता है। इसकी बड़ी वजह है कि वहां की हवा में शहरों की हवा के मुकाबले कार्बन एरोसोल कम होता है, लेकिन ऊंचाई पर रहने वालों को सांस संबंधी बीमारियां आसानी से हो जाती हैं। उन्हें अक्सर सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाता है। दरअसल जब ज्यादा ऊंचाई पर कार चलती है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ज्यादा निकलते हैं। सोलर रेडिएशन की वजह से वाहन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लिहाजा 1500 से 2500 की ऊंचाई के बीच रहना अच्छा विकल्प है। इस ऊंचाई पर प्रदूषण स्तर अमूमन कम होता है। रिसर्च से एक और दिलचस्प बात सामने आई है। जो लोग सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं, उन्हें कुदरती चीजों का फायदा पैसे वालों के मुकाबले ज्यादा होता है। प्रोफेसर वाइट का कहना है कि अमीर लोग आम पार्क में न जाकर ऐसे पार्कों में जाते हैं जहां उनके जैसे ही लोग आते हैं। वो तनाव मुक्त होने के लिए छुट्टियों पर भी चले जाते हैं, जबकि कम पैसे वाले लोग खुले में ज्यादा रहते हैं और अपना जीवन स्तर बेहतर करने के लिए संघर्ष करते हैं। ब्रिटेन में तो कानूनी तौर पर स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो पार्कों का रखरखाव ठीक करें ताकि गरीब लोगों को इसका फायदा मिल सके। खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सिर्फ जगह बदल देना काफी नहीं होगा। जिंदगी के अन्य तकाजे जैसे रोजगार का मसला, शादी तलाक का मसला,
बनते बिखरते रिश्ते भी हमारे जीवन की खुशहाली से ही जुड़े हैं। इनका भी हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। प्रोफेसर वाइट कहते हैं कि पार्क में बेघर रहने से अच्छा है कि घर में रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।